हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हमारा विषय था कि अध्यक्ष को अर्थात पास्टर को कैसे होना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसी विषय को लेकर हम क्या करेंगे, हम जो है सीखेंगे मेरे प्रियो, कि अध्यक्ष को, एक पास्टर को या स्थानीय कलीसिया के अगुवा को कैसे होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम 5वां पॉइंट में आए थे कि एक पास्टर को न्यायी होना चाहिए। एक पास्टर को क्या होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए। न्याय का मतलब है मेरा प्रियो, निष्पक्ष निर्णय करने वाला, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, वो निष्पक्ष निर्णय करता है। निर्णय करने वाला अर्थात जो है न्याय पर चलने वाला। तो न्याय पर चलने वाला होना चाहिए एक अगुवा को मेरे प्रियो। या अगर आप जो है न्याय की पुस्तक और उसका 2 का 16 पॉइंट में अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर जो है, वहां पर एक बात सीखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, इजरायलियों का कोई राजा नहीं होता था, और इसलिए परमेश्वर क्या करता था, इजरायलियों को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए एक व्यक्ति को चुनकर उनके ऊपर में न्याय ठहराता था। एक व्यक्ति को चुनता था और उसको बोला गया है न्यायी। उनको बोला गया है न्यायी। कहने का मतलब है, इजरायलियों को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को न्यायी कहा गया है मेरे प्रियो। जब आप न्याय के पुस्तक में अगर आप देखेंगे 2 का 16 पॉइंट, वहां पे आपको मिल जाएगा मेरा प्रियो। इसलिए एक पास्टर को क्या होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए, सही रीति से निर्णय करने वाला, सही रीति से न्याय करने वाला होना चाहिए मेरा प्रियो। किसी प्रकार का पक्षपात उसको नहीं करना चाहिए। इस विषय में हमने कल के दिन में सीखा है। आज हम 6वां पॉइंट को हम सीखेंगे, और 6वां पॉइंट है, एक पास्टर को पवित्र होना चाहिए। एक पास्टर को पवित्र होना चाहिए। जब तीतुस की पुस्तक 1 का 8 पॉइंट को पढ़ेंगे तो यहां पे इस शब्द का उपयोग किया गया है। संत पौलुस तीतुस की पत्री में इस बात को क्या कर रहा है, सिखा रहा है कि एक अध्यक्ष जो होना चाहता है, या एक अध्यक्ष है, एक पास्टर है, उसको कैसे होना चाहिए। तो एक पास्टर को पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। एक पास्टर को अपवित्र नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर एक पास्टर जो है वचन के विपरीत चलेगा, वचन के विपरीत लोगों को सलाह देगा, वचन के विपरीत लोगों को ले जाएगा, तो क्या कर रहा है? अपने आप को अपवित्र कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है? वो अपवित्र कर रहा है। और एक अगुवा जो है पवित्र होना चाहिए। अगर एक अगुवा पवित्र नहीं है तो सही रीति से वो अगुवाई नहीं कर सकता। इसलिए एक कलीसिया को, एक चर्च को सही रीति से अगुवाई करना है तो पास्टर का पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए संत पौलुस तीतुस की पत्री में कलीसिया को सिखा रहा है, पत्री के माध्यम से, कि क्या होना चाहिए। एक अगुवा को, एक पास्टर को पवित्र होना चाहिए। एक पास्टर अगर पवित्र नहीं होगा तो कलीसिया को सही रीति से नहीं सिखा सकता। अगर एक पास्टर जैसा पाए वैसे चलेगा, जैसा पाए वैसे कार्य करेगा, या वचन के विपरीत लोगों को सलाह देगा, वचन के विपरीत लोगों को ले जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को पवित्र नहीं कर रहा है। और जो अगुवा पवित्र नहीं होगा, वे कलीसिया को सही रीति से अगुवाई नहीं कर सकता। इसलिए कलीसिया को सही रीति से चलाने के लिए, सही रीति से अगुवाई करने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही सलाह देने के लिए एक पास्टर को पवित्र होना जरूरी है।
इसलिए संत पौलुस कह रहा है, अगर कोई पास्टर होना चाहता है, यदि कोई कलीसिया का पास्टर है, तो उनको पवित्र होना चाहिए। इसलिए एक अगुवे की जांच होना चाहिए कि वे पवित्र जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है, वे पवित्र है कि नहीं है। और जो पवित्र जीवन जीना चाहता है, जो पवित्र है, वो वचन के विपरीत चाल नहीं चलता, वचन के खिलाफ में जाकर कार्य नहीं करता। और वचन के खिलाफ में अगर कार्य करता है तो अपने जीवन को सुधारता है, अपने जीवन को जो है वचनों से तैयार करता है, सुधारता है, अर्थात पवित्रता के स्तर में बढ़ाता है, अपने जीवन को पवित्रता के स्तर में बढ़ता है। इसलिए एक अगुवे को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और उसके बाद मेरे प्रियो, 7वां पॉइंट है, एक पास्टर को जितेंद्रीय होना चाहिए। यह भी जो है तीतुस की पुस्तक 1:8 में मिलेगा मेरे प्रियो। एक पास्टर को क्या होना चाहिए? जितेंद्रीय होना चाहिए। संयम से ही एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है जितेंद्रीय बन सकता है। बिना संयम के कोई भी जितेंद्रीय नहीं बन सकता। जितेंद्रीय बनने के लिए संयम बहुत जरूरी है। इसका कहने का मतलब है सही सोच वाला होना चाहिए। एक पास्टर को जितेंद्रीय होना चाहिए, कहने का मतलब है सही सोच वाला होना चाहिए। इसलिए एक पास्टर को एक अच्छा सोच रखना है, एक अच्छा सोच वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वचन के विपरीत सोच विचार करे, ऐसा नहीं कि वचन के खिलाफ में जाकर सोचे, वचन के विपरीत सोचे और वैसा ही अपने जीवन में कार्य करे, तो उसको जितेंद्रीय नहीं कहा जाता। जितेंद्रीय का कहने का मतलब है कि संयम होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के जितेंद्रीय नहीं बन सकता। जितेंद्रीय बनने के लिए संयम बहुत जरूरी है। और जो संयम में रहता है वे वचन के विपरीत नहीं जाएगा, वचन के खिलाफ में नहीं जाएगा। और वचन के विपरीत अगर वो चला भी जाए तो तुरंत अपने गलतियों को सुधार कर वचन के दायरे में कर लेगा। इसको बोला गया है जितेंद्रीय। एक पास्टर को क्या होना चाहिए? जितेंद्रीय होना चाहिए, सही सोच वाला होना चाहिए। और जितेंद्रीय का दूसरा अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। तो एक अगुवा को, एक पास्टर को इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। इसलिए अपने हर एक विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने कल्पनाओं को क्या करना है? जो मसीह के वचन के खिलाफ में उड़ता है उनको खंडन करके मसीह यीशु के आज्ञाकारी बनाना है। ऐसा संत पौलुस सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए एक पास्टर होने के नाते, एक अगुवा होने के नाते मैं हर एक पास्टरों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वे क्या हो? जितेंद्रीय हो, एक सही सोच वाला हो। अगर सही सोच रखेंगे तो आप अपने कलीसिया को सही रीति से चलाएंगे। अगर सही सोच आपके जीवन में होगा तो आप अपने कलीसिया को बेसाइड नहीं ले जाएंगे। अगर आप सही सोच रखेंगे तो आप कलीसिया को वचन के अधीनता में चलाएंगे, न कि वचन की अधीनता से बाहर ले जाएंगे। अगर सही सोच रखेंगे तो आप कलीसिया के विश्वासियों को वचन के अनुसार से अगुवाई करेंगे, वचन के अनुसार से उनको सलाह देंगे, न कि वचन के विपरीत उनको सलाह देंगे। इसलिए एक पास्टर को जितेंद्रीय होना चाहिए, सही सोच वाला होना चाहिए। और उसके बाद में तीतुस की पुस्तक 1:9 को मैं पढ़ रहा हूं। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट आपको देने जा रहा हूं। एक अगुवा को, एक पास्टर को 8वीं बात, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर
स्थिर रहने वाला होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने जो भी शिक्षा दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा आपको दिया गया है, उस आज्ञा पर चलने वाला होना चाहिए, उस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए, उस शिक्षा में स्थिर रहने वाला होना चाहिए। ऐसा यहां पे सिखाया जा रहा है। एक पास्टर को परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने वाला होना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा में स्थिर रहने वाला, उस शिक्षा में बने रहने वाला होना चाहिए, उस शिक्षा के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए, उस शिक्षा के अनुसार जीवन जीने वाला होना चाहिए। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा में स्थिर रहने वाला होना चाहिए एक पास्टर को। और अगर एक पास्टर जो है मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा में स्थिर रहेगा, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेगा, तो विश्वासियों को भी वो स्थिर करने पाएगा। स्वयं स्थिर नहीं रहेगा तो लोगों को भी स्थिर नहीं कर पाएगा। इसलिए एक पास्टर को परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने वाला होना चाहिए। 9वीं पॉइंट, खरी शिक्षा के साथ उपदेश देने वाला होना चाहिए। 9वीं पॉइंट में है, एक पास्टर को खरी शिक्षा के साथ उपदेश देने वाला होना चाहिए। अगर एक पास्टर परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेगा, तभी तो वो खरी शिक्षा दे पाएगा, तभी तो वो खराई के साथ में प्रचार कर पाएगा, तभी तो वो खराई के साथ में शिक्षा देने पाएगा। अगर पास्टर जो है परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन के साथ में समझौता करके चलेगा, तो कहां से वो खराई के साथ में शिक्षा दे पाएगा। खराई के साथ शिक्षा देना है तो परमेश्वर के वचन में स्वयं को स्थिर रखना है, स्वयं परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन जीना है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है खराई के साथ में, उनका हर एक उपदेश, हर एक शिक्षा खराई के साथ में और धर्मोपदेश के अनुसार है, भक्ति के अनुसार है मेरे प्रियो। और इसलिए एक पास्टर को खरी शिक्षा के साथ उपदेश देने वाला होना चाहिए, और वो खरी उपदेश तभी कर सकेगा, खराई के साथ तभी शिक्षा दे पाएगा, जब वो स्वयं जो है यीशु मसीह के द्वारा दिए गए खरी शिक्षा में स्थिर रहेगा। और स्वयं भी अगर स्थिर नहीं रहेगा तो खराई के साथ में कभी भी वो शिक्षा नहीं दे पाएगा, खराई के साथ में कभी भी वो प्रचार नहीं कर पाएगा। और स्वयं जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं है और खराई के साथ अगर प्रचार करेगा तो स्वयं दोषी ठहरेगा, स्वयं दोषी ठहर जाएगा। इसलिए पहले पास्टर को क्या होना चाहिए, खराई के उपदेश में स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, और स्थिर रहकर खराई के साथ में उपदेश देना है, खराई के साथ में शिक्षा देना है। इसलिए 9वां पॉइंट, खरी शिक्षा के साथ उपदेश देने वाला होना चाहिए। एक पास्टर को खरी शिक्षा के साथ उपदेश देने वाला होना चाहिए। यह भी तीतुस की पत्री 1 के 9 पॉइंट में ही मेरे प्रियो। इसलिए मैं जो वचन आपको पढ़ाया है उसका 3 पॉइंट में आपको दे रहा हूं। और 10वां पॉइंट है, परमेश्वर की वचन की अधीनता में जवाब देने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की वचन की अधीनता में जवाब देने वाला होना चाहिए। जो पास्टर परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेगा, जो पास्टर खराई के साथ में शिक्षा देता है, वही जो है हर एक को जवाब दे सकता है, वही जो है क्या कर सकता है, परमेश्वर के अधीनता में रहकर, वचन के अधीनता में रहकर, वचन के अनुसार से ही उनको सलाह दे सकता है, वचन के अनुसार से ही उनको जवाब दे सकता है। जो लोग वचन के विपरीत चलते हैं, वचन के खिलाफ में चलते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार करते हैं, उनको खराई में चलने वाला पास्टर और वचन में स्थिर रहने वाला पास्टर ही उनको जवाब दे सकता है। इसलिए परमेश्वर की वचन की अधीनता में जवाब देने वाला होना चाहिए। एक पास्टर को वचन के अनुसार से, वचन की दायरे में रहकर लोगों को सलाह देने वाला होना चाहिए।
और जो गलत रीति से प्रचार करते उनको जवाब देने वाला होना चाहिए। ये यहां पे पौलुस जो है तीतुस को क्या कर रहा है, पत्री के माध्यम से सिखा रहा है, तीतुस की पत्री में। इसलिए मेरे प्रियो, एक पास्टर को कैसे होना चाहिए, वचन की अधीनता में जवाब देने वाला होना चाहिए। अगर मेरे प्रियो और भी अगर परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पहला तीमुथियुस की पुस्तक और 3 अध्याय 1 से 7 तक, यहां पर भी अध्यक्ष को कैसे होना चाहिए, एक पास्टर को कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। और कल भी मैंने आपको बताया था, तीतुस की पत्री 1 अध्याय 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, वहां पर पास्टर को, एक अगुवा को, एक अध्यक्ष को कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, दोनों के विषय में बताया है। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक पास्टर को कैसे होना चाहिए, केवल इसी के विषय में आप लोगों के सामने मैं जो है शिक्षा दे रहा हूं। और उसके बाद में एक पास्टर को कैसे नहीं होना चाहिए उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको स्वयं बाइबल को पढ़ना होगा, स्वयं बाइबल को अध्ययन करना होगा, जो रेफरेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो। तो वहां पर मैंने कुछ पॉइंट को निकाला है कि एक पास्टर को कैसे होना चाहिए। तो 11वां पॉइंट है, एक पास्टर को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। एक पास्टर को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। यहां पर मेरे प्रियो, जिस समय संत पौलुस इस बातों को जिक्र कर रहा है, इस बातों को कलीसिया को समझा रहा है, पहला तीमुथियुस 3:2 में मिलेगा मेरे प्रियो, जहां पे तीमुथियुस को क्या कर रहा है, उनको समझा रहा है। तो उन दिनों में क्या होता था, उन दिनों में कई लोगों की एक से अधिक पत्नियां होता था, या कई लोग जो है एक से अधिक पत्नियां रखता था, और उन्हीं में से कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए थे। लेकिन जिनका एक से अधिक पत्नियां हैं, वे जो है एक अगुवा का काम नहीं करना चाहिए, उनको एक पास्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पे सिखाया जा रहा है। आज कई पास्टरों का 2 पत्नी है, कई पास्टरों का 2 पत्नी है, लेकिन मेरे प्रियो, एक पास्टर का 2 पत्नी नहीं होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए। पत्नी के जीते अगर दूसरी विवाह करके फिर पत्नी बनाता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब बंधन से छूट जाता है, हां, एक पास्टर जो है अगर उसकी पहली पत्नी अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वहां पर वे क्या कर सकते हैं, और विवाह कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन यहां पर बताया जाएगा 11 पॉइंट में, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। ये पास्टर के विषय में बताया जा रहा है, एक अगुवा के विषय में बताया जा रहा है। तो मेरा प्रियो, इस वचनों के अनुसार से आपको समझना है मेरा प्रियो, और साथ साथ में आपको चेक भी करना है लोगों के जीवन को। अगर एक अगुवा का, एक पास्टर का एक से अधिक पत्नी है तो वहां पर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे मेरा प्रियो, क्योंकि यहां पर संत पौलुस जो है, जिसकी एक से अधिक पत्नी है, ऐसे लोगों को अगुवा नहीं होना चाहिए, एक अगुवा का काम नहीं करना चाहिए। एक अगुवा का काम करना है, एक पास्टर का काम करना है तो एक ही पत्नी होना चाहिए। और उसके बाद में 12वां पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो ये भी 3:2 ही में मिलेगा, पहला तीमुथियुस 3:2 में मिल जाएगा। सुशील होना चाहिए, सुशील। एक पास्टर को कैसे होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। सुशील कहने का मतलब है सज्जन तथा सदाचारी या सीधा होना चाहिए। एक पास्टर को कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए या सज्जन होना चाहिए। सज्जन पुरुष आप जानते हैं, सदाचारी को भी आप जानते हैं,
एक पास्टर को कैसे होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए। सुशील का अर्थ यही है, सज्जन या सदाचारी या अच्छा होना चाहिए। और अच्छा तभी होगा मेरे प्रियो जब वो वचन के अधीनता में, वचन के दायरे में रहकर कार्य करेगा। कोई भी जो वचन के अधीनता में रहेगा, वचन के अनुसार से जीवन जिएगा, वचन के अनुसार से चलेगा, वो एक अच्छा ही व्यक्ति होगा। वचन ही उसको सुशील बनाएगा, वचन ही उसको सज्जन बनाएगा, वचन ही उसको सदाचारी बनाएगा। इसलिए एक पास्टर को कैसे होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। 13वां पॉइंट, पहला तिमुथी 3 के 2 पॉइंट इसी में मिलेगा। यह भी सभ्य होना चाहिए। एक पास्टर को कैसे होना चाहिए? सभ्य होना चाहिए। सभ्य कहने का मतलब है भला व्यक्ति। एक पास्टर को कैसे होना चाहिए? भला व्यक्ति होना चाहिए, जिसका व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ हो। एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब वो वचन के दायरे में रहकर कार्य करेगा। वचन के दायरे में रहकर कार्य करने से, वचन के अनुसार जीवन जीने से, वचन के अनुसार से चलने से एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन क्या होता है? श्रेष्ठ होता है मेरे प्रियो। वचन ही आपको श्रेष्ठ बनाएगा मेरे प्रियो। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं जिसका आचार और व्यवहार और रहन सहन क्या हो? उत्तम हो। एक पास्टर का आचार विचार या रहन सहन कैसे होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए मेरे प्रियो। और यह सब कब होगा? जब वो वचन के अनुसार से चलेगा तब, वचन के दायरे में रहकर कार्य करेगा तब। और उसके बाद में 14 पॉइंट, एक पास्टर को सिखाने में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 का 2 पॉइंट, सिखाने में निपुण होना चाहिए। इसलिए एक पास्टर को सिखाने में कब निपुण होगा? जब उसको बाइबली वचन का ज्ञान होगा। बाइबल सिखाने के लिए एक पास्टर को बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अधूरा ज्ञान नहीं। बाइबल का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बाइबल को अच्छे से उनको सीखना है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखना है। एक अच्छे से सीखा हुआ व्यक्ति को पास्टर के रूप में नियुक्त करना चाहिए। अगर बाइबल का अच्छे से ज्ञान नहीं रखा है, बाइबल को अच्छे से नहीं जाना है, बाइबल के वचनों का अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? वे जो है कलीसिया को बिगाड़ देगा। इसलिए एक पास्टर को सिखाने में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। और निपुण बनने के लिए बाइबल का अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वे स्वयं बाइबल को नहीं जानते हैं, स्वयं बाइबल के वचनों के सही रीति से नहीं जानते हैं, स्वयं जो है वचनों के ज्ञान को सही से नहीं जाना है, तो कलीसिया को क्या सिखाएगा? इसलिए संत पौलुस यहां पे तीमुथियुस को बता रहा है कि एक पास्टर को क्या होना चाहिए? बाइबल का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास में पूरा बाइबल है मेरे प्रियो, लेकिन उस समय में पवित्र शास्त्र था। लेकिन आज हमारे पास में पूरा बाइबल है। सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा दिया गया शिक्षा, प्रेरितों के द्वारा दिया गया शिक्षा, आज सारी शिक्षाएं हमारे पास में। तो उन सारे शिक्षाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सही रीति से ज्ञान होगा तभी हम सही रीति से कलीसिया को सिखाने पाएंगे। इसलिए एक पास्टर को क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। आज पास्टर निपुण नहीं है, इसलिए जैसा पाए वैसे लोगों को सलाह देते हैं, जैसा पाए वैसे लोगों को चलाते हैं। तो ये क्या है? ये जो है भटकाना है मेरे प्रियो। अगर एक पास्टर निपुण नहीं होगा, अगर एक पास्टर जो है ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में सिखाने में अगर निपुण नहीं होगा, तो वो कलीसिया को क्या करेगा? भटकाएगा। कलीसिया को क्या करेगा? गुमराह कर देगा। कलीसिया को क्या करेगा? वे परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में खड़ा कर देगा। स्वयं वचनों के ऊपर कार्य करेगा और कलीसिया को भी वचनों के खिलाफ में खड़ा कर देगा। इसलिए संत पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि एक पास्टर को सिखाने में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए।
इसलिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा, जितने लोग अगुवे का काम करते हैं, पास्टर का काम करते हैं, वे जो है परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से अपने आप को भरे। जितना हो सके आप बाइबल को पढ़े, मनन करें, ताकि आप कलीसिया को सही रीति से सलाह दे सके, सही रीति से सिखा सके। एक अगुवा को सिखाने में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। और उसके बाद में 15 पॉइंट में है, एक पास्टर को कोमल होना चाहिए। एक पास्टर को कोमल होना चाहिए। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 3 पॉइंट में यह मिल जाएगा। एक पास्टर को कोमल होना चाहिए। कोमल का मतलब है अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। अच्छा स्वभाव, और अच्छा स्वभाव किससे आएगा? मसीह के द्वारा आएगा, क्योंकि मसीह का स्वभाव सबसे अच्छा है, यीशु का स्वभाव सबसे अच्छा है। और इसलिए यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक अगुवे का स्वभाव कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कोमल स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम 15 पॉइंट तक आज हमने देखा है। अगले पॉइंट को हम कल आने वाले बुधवार और गुरुवार को देखेंगे मेरे प्रियो। तो आप लोग तैयार रहना। इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे।